नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग क्लास 10th मैथ्स का राजीव क्वेश्चन बैंक का आज से कंप्लीट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आज अपना पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न आया करते हैं जो 1 नंबर के हुआ करते हैं। और अपने इस पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याएं, इसमें टोटल आपको 33 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका परिमेय संख्या 14,587 बटे का है 1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन आपका 4 है। आपको यह बताना है कि इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो अपने सिलेबस में दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम हर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं और देखते हैं कि 2 या 5 की सबसे अधिकतम घात कितनी है, बड़ी घात कितनी है, वही अपना आंसर हो जाता है। तो इसका हर है 1250, ठीक है, 1250। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 इकन्नम 5, 1 बचा है, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 50 25, 50 25, 5 इकन्नम 5, यानी आया क्या है, ध्यान से देखिएगा, 14,587 बटे का 1250 को हम लिख क्या सकते हैं, 2 की घात 1 है, गुणे 5 की घात 1 2 3 4, 5 की घात कितनी है, अधिकतम 4 है। अब हमसे पूछ ये रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणक 2 और 5 का आया, सबसे बड़ी घात उसकी क्या है, तो 5 की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार 4 अंकों बाद समाप्त हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी 4 सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हर के 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप के आधार पर, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, कह रहा 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। 4 ऑप्शन फिर आपको दिए गए, ए, बी, सी, डी, ठीक है। फिर से वही ऑप्शन है 1 2 3 4, और ध्यान से देखिए बच्चों, तो हर में क्या लिखा है, हर में वही 1250 फिर से लिखा है, हर में क्या लिखा है, 1250 लिखा है, ठीक है। यानी देखिएगा 1458 बटे का 1250 है, हम 1250 को लिख क्या सकते हैं, यहां से देखिएगा 2 गुणे 5 की घात 4, 2 गुणे 5 की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था अभी कुछ देर पहले ना कि 2 और 5 में से अधिकतम घात हम देखते हैं, ठीक है। तो अधिकतम घात 5 की घात 4 है, यानी इसका भी दशमलव प्रसार, ठीक है, 4 अंकों बाद समाप्त हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी 4 सही होगा, ठीक है बच्चों। देखिए यदि आपको नहीं समझ में आता है वीडियो तो आप बार बार देखिए उसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए 124 बटे का 164, ऑप्शन बी है आपका 131 बटे का 30, और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है आपका 227 बटे का 625, ठीक।
एक ऑप्शन आपका बचा हुआ है, ऑप्शन डी। इधर देखिएगा, ऑप्शन डी इधर लिख रहे हैं। 625 बटे का दिया है 462। आपको यह बताना है कि इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो वही करते हैं, फिर से हम सबके हर को चेक करेंगे। दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, इसके लिए जरूरी क्या होता है? इसके लिए जरूरी यह है कि हम हर को चेक करते हैं कि हर में, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और 5 के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, सारे ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे। ऊपर लिखा है 124 बटे का 164। ठीक है, 164 को हम लिख क्या सकते हैं, इधर देखिएगा। 164 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 इकन्नम 2। ठीक, यानी 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 41। तो हर में आया क्या है बच्चों? 2 की घात 2, ये तो ठीक है, लेकिन 41 नहीं होना चाहिए अगर शांत है इसका दशमलव प्रसार तो। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त हर में कुछ होना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 131 बटे का 30 लिखा है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिहाइयां 6 और 6 पंचे 30। ठीक है, 2 तिहाइयां 6, 6 पंचे 30। अब देखिए 2 और 5 है, ठीक है, लेकिन 3 यहां पर नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा है 227 बटे का 625 लिखा है। ठीक है, 625 को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 625। ठीक है, ये आपका 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 इकन्नम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 50 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 50 25, 50 25 और 5 इकन्नम 5। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां 2 की पावर कुछ नहीं है, तो हम 2 की पावर 0 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए, यदि हम इसका हर चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो इसके हर में क्या दिया गया है? 2 और 5 की घात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, यानी यही हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी, 227 बटे 625। ठीक है, यही सही होगा। ठीक है, यही ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कह रहा है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में सही संबंध क्या होगा? ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है, में संबंध कह रहा है क्या होगा? ठीक है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध कह रहा है क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कह रहा है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, विभाजन से संबंधित है, सबको पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है, ये आप सब लोगों को पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि संख्याओं 616, संख्याओं 616 और 32 का एचसीएफ क्या होगा? ठीक है, इसका एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका मासा क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका मासा क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है 616,
इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, ठीक। अब एक नहीं कटेगा, दोनों संख्या लेंगे 16, तो बीच में 0 बढ़ा देंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से कट रहा है, काटते रहिए, जब तक कटे तब तक काटते रहिए। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब ये आपका 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 11 एकन्नम 11, ठीक है। यानी हम 616 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 1 2 3 गुणे 7 गुणे 11 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम 32 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। यानी हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिखेंगे, ठीक, 2 की घात 5, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका मासा क्या होगा, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है बच्चों, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हुआ करती है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, हम इसको हाईलाइट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, यही हमारा उभयनिष्ठ 2 है, ठीक है। तो इस उभयनिष्ठ 2 की सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात है 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 8, ठीक है। यानी इसका जो मासा होगा वो 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर 5वें का सी सही है, 5वें का सी, ठीक है, 5वें का सी ऑप्शन सही है। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका एचसीएफ निकल के आएगा 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। आपको क्या बताना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक। 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 0, 2 तिहैया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकन्नम 7, ठीक है। हमसे पूछ रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, 144 बराबर 2 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 7। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, ऑप्शन नंबर ए, 6वें का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है कि संख्याओं 15 कामा 18 और 24, ठीक है, 24 का लासा पूछ रहा है। कह रहा इसका एलसीएम, ठीक है, लासा कितना होगा। चलिए तो इसका सबसे पहले बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, ठीक है। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, ठीक है, 3 की घात 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ठीक है। अब बचा है 24, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ठीक है। हमको बताना क्या है बच्चों, इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लिखते हैं। सबसे पहला काम तो ये करते हैं, बाकी जो बचा रहता है उसको भी लिख लेते हैं। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है, ध्यान से देखिएगा। 15 18 24 में उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है। चलिए तो उभयनिष्ठ हमको मिलता क्या है, ये देख रहे हैं ना, उभयनिष्ठ 3 है, कॉमन 3 है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 है। 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 9, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको लिखते हैं। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 8, ठीक है। अब बचा क्या है, 5 आपका। ध्यान से देखिए,
कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे, टफ बनाएंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं जीरो ढूंढने का। अब देखिए 8 पंचे 40 यानी 9 गुणे 8 पंचे 40, 9 0 0, 9 चौक 36। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सातवें का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका 360 इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, कह रहा निम्न में अपरिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय संख्या बताना है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा किस प्रकार से हैं, ए बी सी और डी। पहला ऑप्शन है रूट का 25, रूट का 25। दूसरा ऑप्शन है 5 प्लस का रूट 2, 5 प्लस का रूट 2। और ऑप्शन सी है आपका रूट का 81। ऑप्शन डी है 5/3। ठीक है, इनमें आपको बताना है निम्न में अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में अपरिमेय कौन है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय बताना है। रूट का 25, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, 5 प्लस का रूट 2 लिखा है और यही सही ऑप्शन है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 8वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो बच्चों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। आप ये देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी यही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक परिमेय संख्या 5 है और दूसरा एक अपरिमेय संख्या रूट 2 है और हमेशा इनका योग क्या होता है? हमेशा इनका योग एक अपरिमेय संख्या होती है, यानी 9वें का ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा, अपरिमेय संख्या। यही ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संख्या 3125 का घातांक रूप है। 3125 का घातांक रूप पूछ रहा है कि 3125 को हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 छक 30, 1 बचा है 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25। फिर 5 इकन्नम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचा है, 5 25, 5 25, 5 इकन्नम 5। यानी ये जो आपका 3125 है, जो संख्या आपका 3125 है, इसको घात के रूप में आप क्या लिख सकते हैं? तो हम लिखेंगे इसको 5 की पावर 1 2 3 4 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, यानी 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हम 3125 को 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ, यानी एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ आपको 62 दिया है, तो संख्याओं, ठीक है, इसका एलसीएम आपसे पूछ रहा है। एलसीएम 306 और 657, ठीक है, कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारी ए और बी हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा होता है। ठीक है, ये देखिए हमने फार्मूला लिख दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर होता है
एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो दो संख्याएं हमारी ए और बी हैं क्या, 306 गुणे बी 657 बराबर एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, एचसीएफ हमको दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। चलिए ठीक है, 9 दिया है, कोई बात नहीं है। ये देखिए हम काट देते हैं डायरेक्ट इसको, 9 इक्का 9। ठीक है, और इधर 9 त्रिक 27, 27 3 30, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, यानी आया क्या है, एलसीएम बराबर 34 गुणे का 657। ठीक है, अब बच्चों 34 का पहाड़ा, ठीक है, इतने आसानी से गुणा करना ठीक नहीं होगा, हम इसको लिख के गुणा कर लेते हैं। तो हम करेंगे 657 गुणे का 34 करते हैं, 4 सत्ते 28, हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल आया 2, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, हासिल आया 1, 3 छग 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, यानी इसका आंसर क्या है, 22,338। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 22,338। ठीक है, 22,338 इसका एलसीएम होगा, लासा होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। ठीक है, 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब हम आगे का क्वेश्चन अपने अगली स्लाइड में देखते हैं। बच्चों, आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग बनाए रखिए, यही हमारे लिए सब कुछ है। वक्त को वक्त दो वक्त बनाने में, वक्त को वक्त दो वक्त बनाने में, ये दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। तो चलिए बच्चों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, 11 तक हम कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल, प्रत्येक दशा में शेष क्या प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। वो आपकी संख्या क्या होगी। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए, हम हल करते हैं और देखते हैं कौन सी संख्या होगी। ये 35 लिखा है, 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 सत्ते 35। 56 लिखा है, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 सत्ते 56। ठीक है, 2 की घात 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, सत्ते 56। ठीक है, अब 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुणे 13 लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, इसमें उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है, तो इसमें उभयनिष्ठ आप देख रहे हैं कि 7 है, 7 है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। अब देखिए, अब कुछ उभयनिष्ठ नहीं, तो बाकी जो बचा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा 5, और यहां 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8। अब बचा क्या है इसमें, 13। ठीक है, लिख लीजिए, और कैलकुलेशन बिल्कुल आसान बनाइए, इजी बनाइए, नहीं ज्यादा गुणा भाग करने के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो समय खराब हो जाएगा। जीरो को ढूंढने का प्रयास करते हैं। 5 अठे 40, इसका गुणा इसमें करते हैं, 13 सत्ते 91, 5 अठे 40। अब देखिए जीरो मिल गया ना, तो सारा काम आसान हो गया। ये जीरो आप उतार लीजिए, और 4 इकन्नम 4, 4 नवैया 36, 3640। और आपसे कह क्या रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष क्या होगा, शेषफल 7 होगा। तो जो शेष बच रहा है उसको इसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा, 3647। हमारा यही आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 12वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में कह रहा है
कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 और 117 को, ठीक है, किस रूप में लिखा जाता है? को 65p माइनस का 117 के रूप में लिखा जाता है। तो कह रहा है कि आप हमें p का मान, ठीक है, कह रहा p की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए, p का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं कि वास्तव में इसका एचसीएफ है क्या। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 13 पचे 65 यानी 5 गुणे 13 लिख सकते हैं। और फिर 117 है, 13 नवैया 117, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे का 13, 13 नवैया 117। तो इसका एचसीएफ निकल के क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। एचसीएफ हमने बताया था अभी अभी आपको कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ क्या है अपना 13 है, तो सबसे छोटी घात क्या होगी, एक है, ये है, क्या दिक्कत है। इसका एचसीएफ कितना आएगा 13। अब ये भी एचसीएफ ये भी एचसीएफ, दोनों का आपस में कर देते हैं हम तुलना, ठीक है। 65p माइनस का 117 बराबर का 13। चलिए 65p इसका पक्षांतर कर देते हैं, इधर माइनस में, बराबर के उस पार जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 117 में 13 जोड़ेंगे तो 17 3 20 और 10 30, कितना आएगा 130 आएगा, ठीक है। p बराबर 65 दूना 130, यानी p की वैल्यू क्या निकल के आई, ठीक है 2 निकल के आई, यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, इसका 2 होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b हैं और a बराबर, ठीक है, a बराबर आपको दिया है x की पावर 5 y की पावर 2, ठीक है, और b बराबर आपको दिया है x की पावर 3 y की पावर 3, ठीक है, लिखी जाती है जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। तो कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ a कामा b क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हमने आपसे बताया था कि जब भी एचसीएफ पूछा जाए तो हम ये देखते हैं कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या है। तो दोनों में देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है और उसकी सबसे छोटी घात क्या है। ये देखिए दोनों में x की पावर उभयनिष्ठ है, कॉमन है, सबसे छोटी घात लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा एचसीएफ निकालते वक्त। तो x की पावर हम 3 लिखेंगे, ठीक है, और y भी कॉमन है तो y की पावर, ठीक है, y की पावर जो सबसे छोटी घात, ठीक है, वो है आपका 2, ठीक है, यानी जो इसका एचसीएफ होगा x की पावर 3 y की पावर 2, यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है दो संख्याओं a और b का एचसीएफ 5 है, ठीक है, एचसीएफ a कामा b बराबर 5, ठीक है, a और b का एचसीएफ 5 है और उसका एलसीएम 200 है, एलसीएम भी इनका दिया है, एलसीएम a कामा b बराबर का 200 है। तो a और b का गुणनफल क्या होगा, यानी a इंटू बी बराबर क्या होगा। जो चीज ज्ञात करना होता है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। हमसे पूछ रहा है कि a इंटू बी क्या होगा। बच्चों दो संख्याएं दी गई हैं, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है हम लिखेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। a इंटू बी हमको बताना है, एलसीएम हमको दिया है 200 और एचसीएफ दिया है 500। तो इससे आसान सवाल क्या हो सकती है, 2 पंचे 10, ठीक है, यानी 1000। इसका a इंटू बी का मान क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल 1000 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है, कह रहा 22/7, 22/7,
ठीक है, 22/7 माइनस का पाई, ठीक है, 22/7 माइनस का पाई कह रहा है कि ये संख्या कैसी है। ठीक है, आपसे ये कह रहा है कि ये संख्या कैसी है। ठीक है, आपसे कह रहा संख्या कैसी है, परिमेय है, अपरिमेय है, प्राकृत संख्या है, तो कैसा है। तो बच्चों आपको ये अच्छी तरह से पता है कि पाई को क्या माना जाता है, एक अपरिमेय संख्या माना जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही होगा। ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब चलिए हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा धन पूर्णांक 6a+5, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। से ठीक पहले, ठीक है, कह रहा है से पहले, तो इससे एक पहले, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, से पहले की बात कर रहा है, चारों ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 5a+4, दूसरा ऑप्शन है 6a+4 और तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी 15a+5, ऑप्शन डी है 5a+6। कह रहा से पहले, ठीक है, आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6a+4, क्योंकि 5 से ठीक पहले हमारा 4 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 17 का बी सही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अपरिमेय संख्या है, आपको यह बताना है कि अपरिमेय है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 22/7, बी वाला ऑप्शन पाई है, सी ऑप्शन 0.69 है और डी ऑप्शन आपका 5/रूट का 16 है। आपको यह बताना है कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही तो अपरिमेय संख्या होती है। और अभी अभी ऊपर किए थे, अभी अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 में देखिए पाई को अपरिमेय संख्या माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 का बी, पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। यदि दो संख्याओं का HCF हो, दो संख्याओं का HCF बराबर 1 है, तो वे संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों यदि दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF मासा 1 हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, सबको पता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कैसी संख्या, सहअभाज्य, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड, तो हमने अभी अभी आपको बताया था कि हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और, ठीक है, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए हर में, तभी तो वो आपकी संख्या शांत हुआ करती है। ठीक है, 2 या 5, ठीक है, इसके अलावा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 2 या 5 केवल। ठीक है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 में कह रहा है कि 23/2 गुणे 5/2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आप देख रहे हैं, हर को जरा ध्यान से गौर से देखिए, तो हर में लिखा है 2/3, 5/2, कुछ भी लिखा हो, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 21 का ऑप्शन आपका ए सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब हम 22 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, 22 में क्या कह रहा है कि दिया है मासा, ठीक है, HCF 99, 153
बराबर 9, इसका एचसीएफ 9 दिया है। तो हमसे कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा, आप ये बताइए। एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम 99 कामा 153, ठीक है, इसका एलसीएम पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 यानी 3 त्रिका 9 और 11 9 ये 99 गुणे 11। ठीक है, अब 153 को क्या लिखा जा सकता है, 17 नवैया 153 होता है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणे 17, 17 नवैया 153 होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर हम देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। उभयनिष्ठ हमारा 3 की घात 2 है। ठीक है, ठीक, 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 त्रिका 9 गुणे 11 गुणे 17। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं। 11 नवैया 99 गुणे का 17, 17 नवैया 153 का 3 हासिल आया आपका 15, 17 नवैया 153, 53 में 15 जोड़ेंगे 17 नवैया 153, 53 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 53 5 58 10 68, 168 यानी 1683 आएगा। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका 1683 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बच्चों ध्यान से, दिया है लासा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 132 कामा 288 बराबर 3168 ये आपको दिया है। तो कह रहा है इसका मासा क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ 132 कामा 288 आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। चलिए हम वही काम करते हैं, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 132, ठीक है, ये देखिए 132 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, चलिए 2 छंग 12 1 बचा, 2 छंग 12 2 तिहाइयां 6। ठीक, अब 3 से कटेगा, 3 इकन्नम 3 और 11 इकन्नम 11। ठीक है, यानी हम 132 के अभाज्य गुणनखंड को लिख कैसे सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे का 11। ठीक है, अब इसी प्रकार से 288 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लिख के 288 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 इकन्नम 2 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाइयां 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 इकन्नम 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नम 3, यानी हम 288 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणे, ठीक है, 3 की घात 2 लिख सकते हैं। हमको बताना क्या है बच्चों, हमको बताना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। तो हमने बताया था ना, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात ही हमारा एचसीएफ होती है, नहीं सॉरी, सबसे छोटी घात एचसीएफ होती है, बड़ी घात तो एलसीएम होती है। उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ है बच्चों, ये देखिए इस दोनों में उभयनिष्ठ हमारा 2 है, तो छोटी घात क्या है, 2 की घात 2 का मतलब 4 हुआ, और क्या उभयनिष्ठ है, ये 3 है, छोटी घात 3 की 1 है, यानी 4 तिहाइयां 12। तो 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, जो इसका एचसीएफ निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, अब 23 क्वेश्चन हमने कर लिया है। इसी प्रकार से टोटल इसमें 33 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको हम अपने अगली स्लाइड में करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और यदि नहीं समझ में आता है तो बैक करके उसे फिर से पुनः देखिएगा जब तक कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता है। तो चलिए बच्चों, अब इसी क्रम में हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना होगा। 144 इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
2 से काटिएगा, 2 सत्ते 14, पूरी तरह से कट गया, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहैया 6, एक बचा है, 2 छंग 12 और 2 इकन्नम 2, 2 अठे 16, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 नवा 18, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नम 3, ठीक है, यानी 144, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ठीक है। हमसे ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, ठीक है, घातों का योग। तो घात क्या है 4, ठीक है, घातों का योग बराबर 4 प्लस का 2, यानी घातों का योग कितना आएगा 6 आएगा। 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनके घातों का योग 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 25 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी और डी। ए है 0, बी में दिया है 1, सी में 2 है, डी में 8 है। तेरा अभाज्य संख्या होगी, आपसे बात कर रहा है अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या की। तो हमने बताया था ना, अभाज्य संख्या वो होती है जिनके केवल 2 गुणज हो, ठीक है, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणज हो उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य, ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणज, एक तो 1 होती है और दूसरा वो स्वयं संख्या हुआ करती है, ठीक है। तो 0 है नहीं, 1 है नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी 2 आपका, ठीक है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अब यदि 26 156 का लासा 156 तो मासा का मान होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि 26 और 156, ठीक है, 26 और 156 का लासा दिया है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम दिया है 156, तो कह रहा तो मासा का मान होगा, ठीक है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान है, जब इसका एलसीएम 156 दिया गया तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 26 से दोनों संख्याएं कट ही जाएंगी, ठीक है, तो इसका एचसीएफ आपका 26 ही होगा, क्योंकि 26 से ये भी कट जाएगा, 26 से 156 भी कट जाएगी, उभयनिष्ठ आपका 26 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 26 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका आंसर भी 26 होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है, आपको 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे दिया है और पूछ रहा है कि इसके लासा और मासा में क्या संबंध होता है। तो हमने आपको बताया था इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अभी कुछ देर पहले इसकी चर्चा हुई थी, ठीक है, यानी ए इंटू बी बराबर, ठीक है, क्या होगा मासा, ठीक है, ए कामा बी गुणे लासा ए कामा बी, ठीक है। ये फार्मूला अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा, ठीक है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखें, एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। बच्चों एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे योग की बात करें और चाहे अंतर की बात करें सब अपरिमेय होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, हमेशा सदैव चाहे योग की बात करें एक परिमेय संख्या के और एक अपरिमेय संख्या के, चाहे अंतर की बात करें हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं, बच्चों किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत हुआ करती है, इसका 29 का ऑप्शन नंबर डी सही है, अपरिभाषित,
ठीक है, अपरिभाषित 29 का ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। हम आपको एग्जांपल लिख के दिखा देते हैं। एक परिमेय संख्या हमने 1/2 लिखा है, इसके समतुल्य कह रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2/4। 2/4 का मतलब 1/2 ही है, 2 ही कन्नम 2, 2 दूनी 4। फिर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है 3/6 लिख सकते हैं, 3 ही कन्नम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ही आएगा। आप ऐसे ही लिखते रहिए, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। और ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही, अपरिभाषित। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। तेरा निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिखते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, पहला ऑप्शन है √9, दूसरा है √3 और सी वाला है √2 और डी वाला है आपका √7। तेरा परिमेय संख्या इसमें कौन सी है, सब रूट के अंदर है, तो हम ये देखेंगे कि पूर्ण वर्ग कौन है। ठीक है, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए √9, ठीक है, इसका वर्गमूल 3 होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्न में से किस स्थान दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जैसे किए थे ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। हमने कहा था कि सबसे बड़ी घात 2 या 5 सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 2 है, यानी 2 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 अंकों बाद इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को माइनस करके उसका एचसीएफ मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस करते हैं, इसमें से 5 माइनस करते हैं, इसमें से भी 5 माइनस करते हैं, कितना आएगा 240 आएगा, और इधर कितना आएगा 1032 आएगा। इसका बाद जो गुणनखंड करते हैं और इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो 240, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छंग 12 0, 2 तिहैया 6 0, 2 एकन्नम 2, 2 पचे, ठीक है 10, 3 पचे 15, तो 5 एकन्नम 5। ठीक, कोई बात नहीं है, यानी हम 240 के अभाज्य गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 1032 का भी कर लेते हैं। 1032 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, ठीक है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे सॉरी 2 दूनी 4, 1 बचा है ना, 2 नवा 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, अब इससे ज्यादा कटने वाली ये संख्या नहीं है। यानी 1032 के अभाज्य गुणनखंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे 3, और ये आपका 43 बचा, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, और पूछ हमसे क्या रहा है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ क्या आता है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ हमारा 2 है, छोटी घात 2 की घात 3 है, यानी इसका मतलब 8 हो गया। अब उभयनिष्ठ क्या है, 3 है, 8 तिरिक 24, ठीक है, यानी इसका एचसीएफ, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 24 होगी। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तेरा कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 18, 25, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 14, 35, और सी वाला ऑप्शन है 31, 93,
डी वाला ऑप्शन है 32, 62। ठीक है, आपको बताना है इसमें सहअभाज्य संख्या बताना है, और अभी सहअभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा हुई थी। क्या बताना है? सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्या हमको बताना है इसमें। तो अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी बच्चों, ठीक है, कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ हो, ठीक है, जिनका एचसीएफ एक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देखिए, 18 और 25 का एचसीएफ एक है। ठीक है, 18 और 25 का एचसीएफ एक है, इसीलिए सहअभाज्य संख्याओं का जो युग्म है 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, इसका एचसीएफ 7 है, गलत है। 31 93 ऑप्शन नंबर सी सही है, और इसमें आपका ये 2 से कट ही जाएंगे, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए 18, 25 सही ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने, ठीक है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं, इसका जितने भी आपके राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 में 33 एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, सबको सॉल्व कर लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।